I have to obviously ask you about the Russia-Ukraine. दोस्तों, सोशल मीडिया पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोप को काफी गजब तरीके से धोया है। जयशंकर ने यूरोप में बैठकर इन यूरोपीय देशों की जमकर क्लास लगाई है। इस खबर को लेकर लगातार दुनिया भर में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। यूरोप में तो कई जानकार यूरोपीय देशों की पॉलिसी को लेकर तरह तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर जयशंकर ने बोला क्या है और किस देश में बोला है। तो चलिए पूरी खबर आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। एस जयशंकर ने अमेरिका और यूरोप के देशों को खरी खोटी सुनाई। India's External Affairs Minister S. Jaishankar has once again mounted a strong defense of New Delhi's energy policy. दोस्तों, इस समय यूरोप रूस को बहुत बड़े खतरे के रूप में देख रहा है। इनको लगता है कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला है, उसी तरह से यूरोप के किसी अन्य देश पर अटैक कर सकता है। इसी वजह से यूरोपीय देश लगातार अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही ये लोग ऐसे देशों पर भी बारीकी से नजर रख रहे हैं जो रूस के बहुत करीबी हैं। इसमें भारत भी आता है। भारत और रूस के बहुत डीप रिलेशन हैं। भारतीय सेना में हर जगह भारत में रूसी हथियारों का दबदबा है। इसके अलावा भारत रूस के कच्चे तेल का भी बहुत बड़ा ग्राहक है। इसी वजह से इन यूरोपीय देशों को लगता है कि भारत रूस के साथ खड़ा है और हथियार और कच्चा तेल खरीदकर उसे आर्थिक मदद दे रहा है। हाल ही में जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिनलैंड के दौरे पर गए, यहाँ इनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि भारत ये जानते हुए भी कि रूस यूरोप पर हमला कर रहा है, फिर रूस का तेल खरीदकर भारत उसे फंडिंग क्यों दे रहा है। इस सवाल के बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने हल्की मुस्कान के साथ थोड़ा सा पानी पिया। उसके बाद जो जवाब दिया उससे पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। पहले जयशंकर ने कहा कि भारत रूस से तेल इसलिए खरीद रहा था क्योंकि अरब देशों के पास बहुत ज्यादा खरीदार हो गए थे। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने रूस का तेल खरीदना बंद कर दिया और वो अरब देशों से तेल खरीदने लगे। इसकी वजह से अरब देशों का तेल महंगा हो गया, इसलिए भारत सस्ता तेल खरीदने के लिए रूस के पास गया। I'd make two observations. I buy oil. I buy oil based on cost and availability. So at that point of time, much of the oil available on the market was Russian because Europeans were essentially buying up the Middle East oil, which was our traditional supply. So circumstances pushed us in a certain direction. इसके बाद जयशंकर ने कहा कि आज तक किसी भी यूरोपीय देश पर भारत के हथियारों से हमला नहीं हुआ, लेकिन भारत पर कई बार यूरोपीय हथियारों से हमला हो चुका है। No European country has been attacked with Indian weapons. I wish I could say that for European weapons vis-a-vis India. So keep that in mind. Be more explicit so that people understand what you're saying. Europeans sell weapons which are used to attack India. Not now, for many, many years. We Indians have never done anything to endanger Europe. यूरोपीय देशों ने बड़े पैमाने पर भारत के दुश्मन देशों को खूब हथियार बेचे, जिससे भारत में हजारों लोग मारे गए। आज भी पाकिस्तान में फ्रांस के मिराज विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जवाब के बाद पूरे कमरे में किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। एस जयशंकर ने रूस के सस्ते तेल को लेकर सिर्फ भारत का स्टैंड ही नहीं रखा, बल्कि उन्होंने पूरे यूरोप पर तंज कसा है। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वोल्टोनेन ने भी भारत का पक्ष लेते हुए कहा कि भारत का स्टैंड बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि यूरोप में जयशंकर के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं वाकई में जानना चाहता हूँ कि इस मामले पर एक आम भारतीय का क्या कहना है।